में प्रमोशन होना है। इन लोगों की लिस्ट इलाहाबाद जा चुकी है और हम लोग पूरे प्रयास में लगे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष जी हफ्ते में 2 बार इलाहाबाद भी जा रहे हैं और इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि दिसंबर तक लगभग, अभी एक्चुअल तो नहीं पता है कि कितने कर्मचारी हैं, लेकिन लगभग अगर माना जाए तो 40 प्लस हैं। हमारे एमसीएम भाई जो हैं, इनका प्रमोशन इसी दिसंबर में हम लोग पूरे प्रयास में लगे हैं कि सबका जो है प्रमोशन वाली लिस्ट यहाँ लगा दी जाए साथियों। तो साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे मंडल अध्यक्ष हैं कि जो हफ्ते में 2 बार 3 बार इलाहाबाद जाते हैं। हर कोई चाहता है कि ठंडी का समय है, क्यों जाएगा कोई इलाहाबाद, क्यों भागेगा, क्यों कोई परेशान होगा। हर आदमी चाहता है कि हम रजाई में बैठे रहें। लेकिन साथियों, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोगों को ऐसे मंडल अध्यक्ष मिले हैं कि जो गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात किसी की भी परवाह नहीं करते हुए इलाहाबाद जाते हैं आप सभी के काम के लिए, और साथियों काम करा के ले आते हैं। दूसरी बात साथियों, यही मंच लगाया जाता है, बताया जाता है कि हमने फलाना हॉस्पिटल टाई अप करा दिया, हमने डिमाका हॉस्पिटल टाई अप करा दिया। 2013 से पहले क्यों नहीं कराए थे? 2013 में तो सर्वे सर्वा आप लोग थे, एनसीआरएस तो सत्ता में ही नहीं थी। तब क्यों नहीं कराते थे आप लोग? तब क्यों नहीं टाई अप होता था? क्या हॉस्पिटल नहीं थे? लेकिन 2013 के बाद ही क्यों ऐसा हो रहा है? आज आप लोग देख रहे होंगे कि कानपुर के चारों कोने में प्राइवेट हॉस्पिटल टाई अप है, जहां पे हमारा कर्मचारी अपना जो है जाके इलाज करा रहा है सुविधा पूर्वक और बेहतर इलाज करा रहा है। लेकिन साथियों, यह मंच लगाया जाता है, खूब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि हमारे सामने जो लोग खड़े हैं, जैसे कहूँगा वैसे मान लेंगे। इनके पास ना बुद्धि है ना विवेक है, जो कहेंगे वो मान लेंगे। मुझे तो बड़ा ताजुब हो रहा था, कहा जा रहा था डीआरएम साहब को रोक के हमने बताया। हम लोग भी वही खड़े थे साथियों। हमने कहा कि सारा कर्मचारी देख रहा है, ये लोग कैसे कह रहे हैं कि डीआरएम साहब को किसने रोका। हम नहीं कहते हमने रोका, लेकिन इनके द्वारा कहा गया साथियों। ये सब बताने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अभी बैंक के लिए हमारे ऋतिक भाई बोल रहे थे कि किस तरह से जो है अनियमितताएं जो है फैली हुई हैं बैंक में। कहा जा रहा था कि हमने आपके पैसे से मेंबर बनाया। एनसीआरएस वाले तो 100-100 रुपये ले रहे हैं साथियों। तो मैं बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आवाज़ नहीं जा रही हो तो आप किसी अपने जो चाटुकारिता करते हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि एनसीआरएस 100-100 रुपये अपने जेब में नहीं डाल के रखी है। जिन भाइयों का, जिन कर्मचारी साथियों का जो मेंबर बने हैं, जिस तरह से बैंक में अकाउंट खुलता है, तो जो 1000 रुपये, 2000, 10,000, 5,000 से अकाउंट खुलता है साथियों, एनसीआरएस उसकी रसीद भी देती है। जो 100-100 रुपये का जो है सब लोग लिए हैं, इसकी रसीद भी एनसीआरएस देगी। एनसीआरएस अपने खाते में नहीं डाल रही है साथियों। और आप तो कह रहे हो कि किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने पैसे से आपका खाता खुलवा दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं साथियों कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि गांव में इलेक्शन आते हैं तो जो प्रधान लोग खड़े होते हैं, तो किसी के यहाँ दारू चल रही होती है फ्री में, किसी के यहाँ मुर्गा चल रहा होता है फ्री में, आओ और खाओ और वोट हमको दे के जाना। और जब वो जीत जाते हैं, पहले तो आपका चरण पकड़ते हैं वो, और जब जीतने के बाद आप उनके पास जाते हैं तो अपने चरण पे वो आपको गिरवाते हैं। जिसका नतीजा अभी आप लोग देख रहे होंगे कि झांसी में ईसीएस बैंक का शेयर, वो ब्याज जो है वो 5% है, और यही इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर में आपका ब्याज 13% है। तो ये वो ईमानदार हैं कि इलेक्शन आएगा तो अच्छे अच्छे वादे करेंगे, अपनी जेब से खिलाएंगे पिलाएंगे, और जब जीत जाएंगे फिर आपकी जेब ही ढीली करेंगे। तो समझने की ज़रूरत है आपको साथियों। अभी इलेक्शन आने वाला है कोऑपरेटिव बैंक का, हम लोग यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के केवल आपके लिए चिल्ला रहे हैं साथियों। 13% कराना हो तो उनको वोट दे देना, 5% कराना हो तो हमको वोट दे देना। हमारे साथ, हमारे बीच में साथियों ऐसा ईमानदार कर्मचारी मिला है जो बैंक का काम देख रहा है, ऐसा जुझारू कर्मचारी मिला है
जो किसी के एक कप चाय नहीं जानता है। साथियों, अगर आप कहेंगे कि भाई ऋतिक कुमार आपने हमारा काम करा दिया है, आइए आपको एक कप चाय हम पिला दें, तो मैं देखता हूँ और लोगों से सुनता हूँ, लोग तारीफ करते हैं कि अगर ये कह के हम अगर एक कप चाय पिलाएंगे ऋतिक भाई को, तो ऋतिक भाई किसी कीमत पे नहीं पीता है चाय। हाँ, आप हित मित्र हो, साथी बराती हो तो चाय पी लेंगे साथियों, लेकिन ये सोचिए कि हमने आपका काम कराया है तो आप हमें खिलाइए पिलाइए। ऐसा एनसीआरईएस का जो है कल्चर नहीं रहा है और ना एनसीआरईएस ऐसा करेगी साथियों।